हेलो फ्रेंड्स, एनलाइटेड मॉन्क्स में मैं गुरप्रीत सिंह अरोड़ा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो है हम जब मेडिटेशन किसी खास पर्पस के लिए करते हैं तो वो पर्पस हमारा हल क्यों नहीं होता या फिर वो पर्पस हल होने में समय क्यों लगता है। देखिए, मैं इसके बारे में आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा। बहुत से लोग मेडिटेशन इसलिए करते हैं ताकि उनकी इंट्यूशन पावर बढ़े, वो उन रहस्यों को जान पाएं जो दूसरे ना देख पाएं, उन्हें जो होने वाली बातें हैं वो आभास पहले से हो जाए। ऐसा बहुत कुछ माइंड रीडिंग सीखना चाहते हैं, टेलीपैथी चाहते हैं कि उनके अंदर वो पावर्स आएं, और भी ऐसा बहुत कुछ होता है जो वो बदलाव अपने अंदर लाना चाहते हैं, अपने अंदर वो खूबियां देखना चाहते हैं जिससे कि वो अपना और दूसरों का भला कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि सबका मकसद यही होता है कि भला कर सकें, किसी का बुरा ना करें। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका एकमात्र जो साधन है वो मेडिटेशन ही है। जी हाँ, इसका एकमात्र साधन मेडिटेशन ही है। बट क्यों लोग जब ये चाहते हैं, ऐसा कोई चीज लेकर आते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, मैं मेडिटेशन से ये प्राप्त करना चाहता हूँ, वो प्राप्त करना चाहता हूँ, तो ऐसा क्यों कि वो चीज उनसे उतनी दूर हो जाती है? ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसके ऊपर मैं ना आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। बहुत समय पहले की बात है, जब हम नए नए हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो नदियों पे बांध नहीं थे। तब क्या होता था कि नदियों में जो पानी था वो खेती बाड़ी के लिए ज़्यादा यूज नहीं हो पाता था क्योंकि वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं था। और जब बरसात ज़्यादा आती थी तो बाढ़ आ जाती थी, और बाढ़ आने से क्या होता था, गांव के गांव बह जाते थे, बहुत जानी माली नुकसान होता था। उसके बाद कॉन्सेप्ट आया कि हम डैम्स बनाएं। डैम शायद इसलिए बनाए गए थे ताकि पानी को कंट्रोल किया जा सके, बाढ़ से बचा जा सके, क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत पैसा चाहिए होता है, और तब इतना पैसा इंडिया के पास नहीं था। जब डैम बनाए गए तो इस कॉन्सेप्ट से बनाए गए थे कि हम नदी के पानी को कंट्रोल कर सकें जिससे कि बाढ़ की स्थिति में गांव के गांव बह ना जाए, जानी और माली नुकसान ना हो, या फिर हो भी हो तो कम से कम। अब ये सोच के बनाए गए। जब डैम तैयार हुआ तो शायद हम लोग जानते भी नहीं थे कि डैम बनने के कितने फायदे हैं। डैम बनने से क्या हुआ कि डैम की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सड़कें बन गई, डैम बनने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, डैम बनने से जब एक जगह में खूब सारा पानी इकट्ठा हुआ तो मछली पालन हो पाया। उसके अलावा टूरिज्म बढ़ा, उसके अलावा पानी पे कंट्रोल होने की वजह से दूर दराज तक वो पानी इरिगेशन के लिए यूज हो पाया। तो कितने फायदे निकले एक डैम बनने से। उसी तरह से जब हम मेडिटेशन से कोई एक फायदा उठाना चाहते हैं तो हम ये जानते नहीं कि मेडिटेशन से तो हजारों लाखों फायदे होते हैं, कितने ही अनगिनत फायदे होते हैं, और हम सिर्फ एक चीज के पीछे भाग रहे हैं। तो जैसे डैम बनने से उसके बाय प्रोडक्ट्स यानी कि टूरिज्म, मछली पालन और भी बहुत से फायदे हुए, पानी पे कंट्रोल हुआ, इरिगेशन अच्छा हुआ, खेती बाड़ी अच्छी हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन आई, ये इतना सब कुछ हुआ। तो उसी तरह से जब हम मेडिटेशन करते हैं तो अगर हम अपने मन में कोई भी थॉट ना रखें तो उससे हमें सब कुछ प्राप्त होगा। एक चीज क्यों पानी जब उसके अनगिनत फायदे हैं। इस चीज के बारे में आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये मैं कभी ओशो पे गया था तो ओशो में जाके मैंने सुनी थी ये कहानी। एक बार एक व्यक्ति था जो कि आनंद ढूंढने के लिए निकलता, वो जहां जाता है आनंद ढूंढने की कोशिश करता है, उसे मिलता नहीं आनंद। वो कभी वेकेशन पे चला जाता है तो वहां पर अकेलापन महसूस करता है, लोग अलग भाषा में बात कर रहे हैं, पैसे के ज्यादा दीवाने हैं, तो उसे आनंद नहीं मिल पाता। वो कभी पहाड़ों में चला जाता है तो कभी उसको ठंड लगती है तो उसको आनंद नहीं मिल पाता। तो सोचता है कि चलो कहीं और जाके रहता हूँ, वहां पर मुझे अच्छा वातावरण मिलेगा। वहां पर शायद पानी की कमी थी तो उसे वहां पर भी आनंद नहीं मिल पाता। तो मतलब कहीं जहां पर भी जाता था कोई ना कोई परेशानी उसे सामने देखने को मिलती थी। हर जगह आनंद ढूंढ लिया उसने। तो फिर उसने सोचा चलो कुछ दिनों के लिए अपनी मौसी के घर चला जाता है। जब मौसी के घर गया तो वहां जाके वो बैठा चाय पी रहा था। उसने अपने भाइयों के बारे में पूछा, यानी कि मौसी के बेटों के बारे में पूछा। तो मौसी बोली कुछ नहीं बेटा, एक बेटा तो मेरा काम पे गया है, दूसरा बेटा यही सामने पार्क है वहां पर फुटबॉल खेल रहा है। उसने बोला कोई बात नहीं, फुटबॉल खेल रहा तो आ जाएगा। जब वो दूसरा भाई जो फुटबॉल खेल रहा था वापस आता है तो आने के बाद वो पसीने में लथपथ होता है, मिट्टी मिट्टी हुआ होता है, और उसके चेहरे पे एक ऐसी स्माइल होती है कि वो कहता है यार इतनी प्यारी स्माइल,
कि तेरे चेहरे पे कैसे, क्या प्राप्त किया तूने? तो कहता कुछ नहीं भैया, मजा आ रहा है। तो कहता मजा पर तुझे कैसे मिला, ये आनंद कैसे मिला तुझे? कहता मैं कुछ नहीं, मैं तो फुटबॉल खेलने गया था, मजा आ गया मुझे। तो ये कहता है, पहला इंसान कहता है कि अच्छा, फुटबॉल खेलने से आनंद प्राप्त होता है, कल मैं भी चलूंगा। अब देखिए अगले दिन वो दोनों भाई जाते हैं, यानी कि जो उनके घर पे मेहमान आया वो और वो छोटा भाई जो फुटबॉल खेलने का दीवाना है, तो दोनों खेलने जाते हैं। अब जो छोटा भाई है वो तो फुटबॉल खेलने गया क्योंकि उसे उसमें मजा आता है, तो उसे उसमें आनंद की प्राप्ति हुई। जो दूसरा भाई था जो सिर्फ आनंद लेने गया, फुटबॉल खेलने नहीं आनंद लेने गया, वो बेचारा ऐसा गिरा कि हड्डी मुश्किल से बची उसकी टूटती टूटती। यानी कि जब आप किसी बाय प्रोडक्ट के पीछे भाग रहे हो, आपको जो सिंपल चीज आपके सामने है वो उसको आप देख ही नहीं रहे हो, आप तो बाय प्रोडक्ट के पीछे भाग रहे हो, तो फिर आपको वो नहीं मिलेगी। पर अगर आप जो चीज सामने है और उसके ऊपर पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ काम करते हो, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। इसीलिए मेडिटेशन करते समय कभी भी कोई थॉट मत रखिए कि मुझे ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है। प्राप्त होगा और जरूर होगा, सब कुछ प्राप्त होगा अगर आप धैर्य रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस चीज से समझ में आया होगा कि मेडिटेशन करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, कोई एक दो बेनिफिट्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। सो विद दैट थॉट मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके बहुत काम आएगा, आपकी थॉट प्रोसेस को चेंज करेगा, आपकी लाइफ को बेहतर करेगा। सो विद दैट थॉट, थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।